गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट जो कि कल का टॉपिक था उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ाया था, कल आपको दो सेंटेंस हमने पढ़ाया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, चलिए पहले सिंपल प्रेजेंट थोड़ा सा पहले एक बार क्या करते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? इसका स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कल का आपको रिवाइज करा रहे हैं, कल आपको हमने ये चीज़ पढ़ाया था आपको। ठीक है, इसका हिंदी सेंटेंस ता है, ती है और ते है में ख़त्म होता है। यही बात थी, कल आपको बताए थे। अब वीडियो कल बैक करके देख भी सकते हैं। चलिए देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। अब इसमें V1 या V5 इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जो हैज़ हैव आता है उसके बारे में भी कल हमने आपको बताया था कि ये जो हैज़ है, हैव है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना आया, अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ना आए, सेंटेंस में ना आए तो यह मेन वर्ब की तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। याद रखिएगा, मतलब अगर हैज़ हैव के बाद अगर कोई वर्ब का फॉर्म आएगा तो हमेशा V3 आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, हैज़ हैव के बाद अगर वर्ब का फॉर्म आएगा तो V3 आएगा। इसका कंडीशन ये भी है, हैज़ हैव के बाद अगर आप टू लगा देंगे तो V1 आएगा। लेकिन हैज़ और हैव के बाद अगर कोई भी उसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो वो हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब मेन वर्ब का तो फॉर्म भी तो होगा जी, क्या होता है, हैज़ हैव आपका V1 होता है, हैड आपका V2 होता है और हैड ही आपका V3 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि टेंस अपना सिंपल प्रेजेंट है, आप हमेशा V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। V1, V2 और ये V3, ये फॉर्म है, यही फॉर्म आपको पढ़ना है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं इससे आगे। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बताया था V1 और V5 कहाँ कहाँ लगता है, कल भी आपको बताए थे। V1 लगता है जब सब्जेक्ट आपका I, you, we, they और प्लूरल हो तो V1 लगता है। V5 कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट आपका he, she, it, name और सिंगुलर हो तब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज, डू और डज लगता है, कहानी वही है। चलिए एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, वैसे लिखने से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या होता है, V1 V5 सब कुछ बिल्कुल एक बार फिर से हम क्लियर करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या होता है V1 और V5, V1 और V5 कहाँ कहाँ लगता है। V1 आपका लगेगा जब सब्जेक्ट आपका I, you, we, they और प्लूरल हो, तब क्या लगेगा, V1। चलिए V5 कहाँ कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट आपका he, she, it, नेम और सिंगुलर हो तब लगता है V5। ठीक है, ये बात तो है। चलिए अब जब बात आ रही थी हेल्पिंग वर्ब डू डज, वो भी तो वही कहानी है, डू डज। अब क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का आपका हेल्पिंग वर्ब है तो कहीं ना कहीं आपका सारे स्ट्रक्चर को फुलफिल वो करेगा। डू V1 है, डज आपका V5 है। डू कहाँ कहाँ लगता है, सेम केस आपका V1 वाला सारा केस है। क्या है, I, you, we, they और प्लूरल, सारे में क्या होता है, सारे में आपका V1 लगता है। V5 कहाँ कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आए तो क्या लगता है, डू और डज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डू या डज के बाद, ये सब सारा कल का रिवाइंड करा रहे हैं, अभी तक आज का वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा V1 आता है, कोई और फॉर्म आपका नहीं आता है। पहले इतना देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, इतना पहले आप, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये कल का वीडियो था, रिकैप कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं। कल आपको और हमने एक चीज़ क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव मतलब सिंपल और पॉजिटिव। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस रहा होगा अफर्मेटिव, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है।
हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ तक ये सब चीज़ें आपको कल तक आपको पढ़ाए थे। आज कहाँ से स्टार्ट करना है? आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस से। सिंपल प्रेजेंट, इसका एक और नाम क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका एक और नाम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव किए थे, अब स्टार्ट करने वाले हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है चलिए देखेंगे वहाँ पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहली बात इसे आप लोग सही से पढ़ना है आपको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चलिए पॉइंट्स आपको लिखवाते हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या क्या जानते हैं? इसका जवाब होता है वो हाँ या ना में होता है। इसका जवाब हाँ या ना में होता है। ठीक है, इसका जवाब हाँ या ना में होता है। इंग्लिश सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे इस टेंस का सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। क्या होगा? तो डू और डज से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, डू और डज से स्टार्ट होता है। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है? ठीक है, हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। और यूनिवर्सल रूल ग्रामर का हेल्पिंग वर्ब जो कि डू डज है, सिंपल प्रेजेंट की वजह से कहाँ आएगा? सब्जेक्ट से भी पहले। इंग्लिश में अगर सवाल पूछा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका एक शॉर्टकट जो कि हर क्लास में आपको हम देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और क्या से स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और क्या से स्टार्ट, मतलब अगर हिंदी का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सॉरी इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हिंदी का सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा। पढ़ते क्या है? इंटरोगेटिव, जवाब हाँ या ना में। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, हिंदी सेंटेंस क्या से, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? सब्जेक्ट से पहले। चलिए सेंटेंस में हम लोग आते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा पॉइंट हम लोग करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट का, उसको कैसे हम पहचानते हैं। चलिए आ जाते हैं, सेंटेंसेस करते हैं यहाँ पे। और इसका ये भी है कि अगर इंटरोगेटिव का नेगेटिव रहेगा, दोनों का साथ में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव का नेगेटिव, उसका भी आपको रूल आपको बता देते हैं। नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। ये आपको हर वीडियो में हम बताते भी चलते हैं। क्या बताते चलते हैं? कि नॉट, सवाल पूछे जाने पर, अगर सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछे जाने पर जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। और सवाल नहीं पूछे जाने पर, सवाल नहीं पूछे जाने पर जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ये लगभग सारे टेंस के हर सेंटेंस में ये आपको बताते चलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्या क्या? सवाल पूछे जाने पर नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, और सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। चलिए सेंटेंसेस करेंगे और देखेंगे कौन सा इंटरोगेटिव है और कौन सा इंटरोगेटिव नेगेटिव। आपको पहले बता दिए नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। चलिए देखते हैं सेंटेंस। हम सेंटेंस यहाँ पे दे रहे हैं, क्या बच्चे अपना काम करते हैं? कैसे सेंटेंस बनाएंगे? क्या बच्चे अपना काम करते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है? सेंटेंस देख लीजिए। क्या बच्चे अपना काम करते हैं, आपको दिख गया ताहे तीहे में खत्म हो तो रहा है, मतलब टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि सिंपल प्रेजेंट है, हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस पक्का आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वो हमेशा डू लगता है। डू कहाँ कहाँ लगता है? आई, यू, वी, दे और प्लूरल क्या होगा? डू चिल्ड्रेन।
चलिए तो हो गया। अब देखिएगा हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपना काम, तुम्हारा काम, मेरा काम, पजेसिव एडजेक्टिव है और वो पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे क्या है जी, पर्सन आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, इसका क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में। डू चिल्ड्रेन, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पहले से पता है, करते हैं, होता तो करते हैं, ताहती है, लेकिन डू या डस के बाद वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में आता है। क्या होगा, डू चिल्ड्रेन डू देयर वर्क। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका V1 है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि डू आपका दो बार आ रहा है। एक डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक डू आपका वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, करना। क्या बच्चे अपना काम करते हैं, डू चिल्ड्रन डू देयर वर्क, ठीक है। अब इसमें आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा देयर वर्क में, चलिए हम लोग कर लेते हैं क्या होता है इसकी कहानी। कल भी आपको शायद ये हम बताए थे, अभी फिर से थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कहाँ ये कैसे बनता है। कैसे बनता है उसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए जिक्र करते ही इस चीज़ को। क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव का केस, पजेसिव एडजेक्टिव आई है उसके साथ क्या लगता है जी, माई। यू है उसके साथ क्या लगता है, योर। ही है इसके साथ क्या लगता है, हिज। सी है उसके साथ क्या लगता है, हर, ठीक है। आपका आएगा वी है, इसके साथ क्या लगता है, आर, ठीक है। दे है उसके साथ क्या लगता है, देयर। यही तो है जी, आई, यू, ही, सी, इट, वी आपका आ गया। आई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। और यू क्या होता है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और सेकेंड पर्सन का प्लूरल, दोनों यू ही होता है आपका। चलिए तो आपको समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, दो चार एग्जाम्पल्स, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या मैं, तुम और बच्चे, क्या मैं, तुम और बच्चे गाना नहीं गाते हैं? क्या मैं, तुम और बच्चे गाना नहीं गाते हैं? कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। क्या मैं, तुम और बच्चे गाना नहीं गाते हैं। आपको दिख गया हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बिल्कुल 100% सही है। क्या मैं, तुम और बच्चे, आप देख लीजिए, पर्सन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में 3 पर्सन है। अब इसका भी एक ऑर्डर होता है, पहले के वीडियो में हमने आपको बता रखा है। क्या होता है, 2 ऑर्डर, 231 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आए तो, और 123 अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए तो। प्लूरल कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट में पर्सन में कोई एक भी अगर प्लूरल है तो कौन सा रूल लगाएंगे, 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। चलिए देखते हैं। क्या मैं, तुम और बच्चे गाना नहीं गाते हैं। देख रहे हैं हिंदी सेंटेंस ताहे तीहे तेहे में खत्म हो रहा है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, मतलब आपका हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस डू और डस से स्टार्ट होगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा 3 है, मतलब सिंगुलर तो नहीं होगा, क्या होगा, डू होगा। और यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट पर्सन आपका प्लूरल है तो क्या लगेगा, 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आई, यू एंड चिल्ड्रन, यही होगा ना, डू आई यू एंड चिल्ड्रन। देखते हैं अब ये गाना सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। सॉन्ग से पहले क्या देते हैं, आ सॉन्ग, ठीक है। डू आई यू एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या है, नहीं गाते हैं, नॉट कहाँ लगता है सब्जेक्ट के बाद जब सवाल पूछा जाता है, और गाते हैं सिंग, क्योंकि डू और डस के बाद V1 ही आता है। क्या हुआ, डू आई यू एंड चिल्ड्रन नॉट सिंग अ सॉन्ग। आपका सिंगुलर यहाँ पे प्लूरल है, आपका एक पर्सन था, इसीलिए क्या लगा 123, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन। डू आई यू एंड चिल्ड्रन नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। चलिए देखिए तो हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, और इसका जवाब आपका हाँ या ना में आ रहा होगा। क्या मैं, तुम और बच्चे गाना नहीं गाते हैं। गाना आपका या तो जवाब हाँ में होगा या तो जवाब ना में होगा, इसके अलावा कोई आपको जवाब नहीं हो सकता है। चलिए सेंटेंस हम लोग कुछ आगे बनाते हैं। क्या हम लोग, चलिए सेंटेंस ये, क्या कोई राम के साथ जाता है।
क्या कोई राम के साथ जाता है। अब देखिए वहाँ पे क्या कोई, ये आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ जिसको आप जानते नहीं है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, समवन हो सकता है, ठीक है, एनीवन हो सकता है। याद रखिएगा समवन कहाँ इस्तेमाल करते हैं जी, जब ये आपका पॉजिटिव में इस्तेमाल होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में, और यहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, एनीवन, नॉट के साथ। मतलब सेंटेंस में अगर नॉट रहेगा आप क्या लगाएंगे, एनीवन लगाएंगे। सेंटेंस में नॉट नहीं होगा क्या लगाएंगे, समवन लगाएंगे। और ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। मतलब ये अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। और वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, जब वर्ब में एस और एस लगाते हैं तब जाकर वो सिंगुलर होता है। ऐसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो प्लूरल होता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं जी। क्या कोई राम के साथ जाता है, क्या होता है, क्या। आपको देखिए हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो गया, कोई राम के साथ जाता है, ता है ती है में खत्म हो रहा है, मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका डू या डस से स्टार्ट होगा। आपको हमने बताया था यहाँ पे नॉट नहीं है, मतलब समवन लगेगा, और समवन क्या क्या होता है, सिंगुलर, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज, डज समवन। अब ये सब्जेक्ट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आता है, और ये हिंदी सेंटेंस में कहाँ आता है, सेंटेंस के, सॉरी इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है। राम के साथ है, क्या होगा, विथ राम होगा। चलिए डज समवन, अब क्या है, जाता है। आपको पता है डू डज लग गया, तो इसके बाद क्या होता है, सिर्फ V1 लगता है। डज समवन गो विथ राम। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं। क्या बच्चे किसी के साथ नहीं जाते हैं, क्या बच्चे किसी के साथ नहीं जाते हैं। देख लीजिएगा, क्या बच्चे किसी के साथ नहीं जाते हैं, क्या होगा, पहले देखेंगे हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटरोगेटिव है। इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका देखिएगा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या डज। आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, ठीक है, किसी के साथ नहीं। अब ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, किसी के साथ नहीं, ठीक है। चलिए डू चिल्ड्रन, अब यहाँ पे देखिए किसी के साथ क्या होगा, फिर यहाँ पे किसी, और किसी के साथ यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब एनीवन होगा, ठीक है। विथ एनीवन ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, सेंटेंस के लास्ट में। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट से अलग है, ये बच्चे अलग है, किसी के साथ अलग है, दोनों के सब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा। डू चिल्ड्रन, ठीक है। अब नहीं जाते हैं, नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। आपको पता ही है, सवाल अगर पूछा जाता है तो नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, मतलब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ जाते हैं, डू या डस के बाद क्या होता है, वर्ब का V1 फॉर्म ही लगता है। डू चिल्ड्रन नॉट गो विथ एनीवन, ठीक है। क्या हो गया, क्या बच्चे किसी के साथ नहीं जाते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट गो विथ एनीवन। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आइए इसका हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे डबल इंटरोगेटिव पे। और डबल इंटरोगेटिव करने से पहले कुछ हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं। क्या होता है, चलिए देखिएगा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का क्या था, डू या डज स्टार्ट तो होना ही होना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज आ गया तो टेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। चलिए नेगेटिव का क्या होता है, डू डज, नेगेटिव का क्या होता है वो भी आपको हम बता देते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ पे लगेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जहाँ सवाल पूछा जाता है वहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, और जहाँ सवाल नहीं पूछा जाता है वहाँ पे नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। चलिए आगे चलते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट में। चलिए कुछ बातें आपको बताते हैं डबल इंटरोगेटिव स्टार्ट करने से पहले। आप कैसे पहचान करेंगे सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको कैसे पता होगा कि टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है जी, इस सेंटेंस का टेंस क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट है, कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए वर्ड्स, अगर ये सब वर्ड्स आते हैं सच एज, क्या क्या,
एवरीडे, अगर ये सब वर्ड आता है सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस का टेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। वर्ड सच एज एवरीडे, डेली, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, seldom, twice a month, week, year, ठीक है, once a week, month, year, generally, ठीक है, रेगुलरली आपको हमने दे दिया है, रेगुलरली नहीं दिया तो फिर से आपको दे देते हैं। रेगुलरली, हार्डली, ऑफन हो गया। क्या क्या वर्ड? वर्ड सच एज एवरीडे, हर दिन, डेली, हर दिन, ऑफन प्रायः बोलते हैं, ठीक है, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम कभी कभी, ये भी ऊपर इस्तेमाल होता है, कभी कभी, याद रखिएगा। ट्वाइस अ मंथ मतलब महीने में 2 बार, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, एक बार, ठीक है। जनरली आमतौर पे, रेगुलरली हमेशा, हार्डली मुश्किल से, मतलब कम, ठीक है। क्या बोले? वर्ड सच एज एवरीडे, डेली, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, सेल्डम, ट्वाइस अ मंथ, वीक, ईयर, वंस अ वीक, मंथ, once a week, month, year, generally, regularly are used, अगर ये सब वर्ड अगर आता है then the tense of the sentence will be simple present, will be simple present tense। तो टेंस क्या होगा जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका होगा। चलिए ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसको एक क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस का टेंस आप कैसे मालूम करेंगे कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट है? अगर ये सब वर्ड आता है एवरीडे, हर दिन, डेली, हर दिन, ऑफन प्रायः, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स, सेल्डम, ट्वाइस अ मंथ, वीक, ईयर, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, जनरली, रेगुलरली, हार्डली, ये सब वर्ड्स अगर इस्तेमाल होता है तो आपका सेंटेंस का टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस कर देते हैं, जो क्वेश्चंस किस तरह के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता रहे हैं। चलिए देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे हम ये क्वेश्चन दे दिए, ही इज नेवर गोइंग टू स्कूल। अब बोलेंगे सर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ही के साथ इज लगता है, आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन याद रखिएगा नेवर सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं। मतलब ये सेंटेंस का टेंस आपको क्या में चेंज करना है? सिंपल प्रेजेंट में। चले ही है, और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 या V5 आता है, ही। चलिए नेवर तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे गोइंग नहीं आएगा, ही के साथ गोज आएगा, क्योंकि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ V5 लगता है, गोज टू स्कूल। ये आपका होगा। कैसे कैसे पता? ये वर्ड्स है, और जो सारे वर्ड्स आपको दिए वो एडवर्ब ऑफ टाइम था, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपका एवरीडे है, डेली है, ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, समटाइम्स है, ठीक है, वो सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट आज भी पूरा ओवर नहीं होगा, कल भी एक वीडियो आपका बनेगा, उससे भी जरूर आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव। अब स्टार्ट करने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव, देखते हैं उसमें क्या कहानी होती है। डबल इंटरोगेटिव और WH फैमिली, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव और WH फैमिली। इसका जवाब है वह हाँ या ना में नहीं होता है। इसका जवाब है वो हाँ या ना में नहीं होता है। चलिए क्या होता है आपको बताते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से
स्टार्ट होता है। इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है। हिंदी सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ आएगा? डू डज सब्जेक्ट से पहले। अब बात कर रहे हैं WH वर्ड का, तो एक लिस्ट भी कर लेते हैं। WH वर्ड में क्या क्या आता है? WH वर्ड में क्या क्या आता है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom, whose। Who, what, when, where, why, how, whom, whose, which, etc. ये सब सारे क्या है जी? WH वर्ड है। ये सब सारे क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है, ये खुद सवाल पूछते हैं। चलिए, हु का मतलब आपको पता होगा कौन होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, हुम का मतलब किसे होता है, और हुज का मतलब किसको होता है, और विच का मतलब कौन सा होता है। ठीक है, हुम कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट में सवाल पूछने के लिए। हुज अधिकार दिखाता है, पोजीशन, अधिकार के लिए, और विच चॉइस के लिए। जब दो में से कोई एक आपको वहाँ पे चूज़ करना है, आप क्या लगाएंगे? विच ऑफ दीज। ठीक है, विच पेन इज़ गुड। आपको क्या है? चॉइस है, आपके पास दो पेन है, दो से ज़्यादा पेन है, और उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। हुज पेन इज दिस, अधिकार दिखाना है, तो क्या होगा? आप वहाँ पे हुज लगाएंगे। चलिए सेंटेंसेस करते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा। चलिए, और डबल इंट्रोगेटिव में आपका नेगेटिव का भी यहाँ पे आपको बता देते हैं, और दोनों सेंटेंसेस हम लोग साथ में करने वाले हैं। दोनों सेंटेंसेस हम लोग साथ में करेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव भी आ गया तो, अगर सेंटेंस में नॉट आ गया तो आप क्या करेंगे वो भी। चलिए, ऑब्वियस सी बात है, जब सवाल पूछा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है डबल इंट्रोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, मतलब क्या है? आपका सवाल पूछा जा रहा है, तो नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। यही सेम केस आपने इंट्रोगेटिव में भी किया, और डबल इंट्रोगेटिव में भी यही काम आप लोग करेंगे। ठीक है, आइए सेंटेंसेस हम लोग करते हैं दोनों का। डबल इंट्रोगेटिव आपका ये, उसका पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव इसका। डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे। हाँ, सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, तुम और वह, तुम और वह बाजार क्यों जाते हैं। तुम और वह बाजार क्यों जाते हैं। देखिए वहाँ पे ये आपका सेकंड पर्सन है और ये आपका थर्ड पर्सन है। जब क्या आपको बताए थे, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा पर्सन आते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं जी? दो रूल लगता है, 231 सिंगुलर के लिए और 123 प्लूरल के लिए। यहाँ पे देखिए तुम भी सिंगुलर है, वह भी सिंगुलर है, क्या लगेगा? 231। 231 में पहले आपका सेकेंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन, मतलब यू एंड ही, तो आपका सब्जेक्ट तो हो गया, यू एंड ही हो गया। चलिए अब देखेंगे, ये बाजार आपका ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, लेकिन अभी तक सेंटेंस का स्टार्टअप नहीं मिला है। क्यों? अब मुझे पता है क्यों क्या है, WH वर्ड आपको पहले भी यहाँ पे बताए हुए हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है आपको बता देते हैं, WH से स्टार्ट, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं WH से स्टार्ट, और हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट। क्या होता है? इंग्लिश सेंटेंस WH से स्टार्ट और हिंदी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट। ठीक है, तुम और वह बाजार क्यों जाते हैं। देखिए टू मार्केट होगा, लेकिन जैसे ही आपके हिंदी सेंटेंस में WH वर्ड का आपको मतलब दिखा कि WH वर्ड का हिंदी है, आपको इंग्लिश का सेंटेंस वही सेम WH वर्ड से स्टार्ट कर देना है। क्यों का क्या होता है? वाई होता है। और जब सवाल पूछा जा रहा है, आपको पता है ना, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है,
तो क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब कौन ला कर देगा, टेंस ला कर देगा। क्यों जाते हैं, ता है ती है ते हैं, मतलब कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट, डू या डज। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है क्योंकि दो है, तो क्या लगेगा, डू। वाई डू यू एंड ही, ठीक है। और क्यों है, जाते हैं, आपको पता है डू या डज के बाद क्या होता है, V1 लगता है, आप लगा दिए, सेंटेंस आपका बन गया। वाई डू यू एंड ही गो टू मार्केट, ठीक है। चलिए सेंटेंस हम देते हैं कुछ और। तुम और हम लोग, तुम और हम लोग अपना काम क्यों नहीं करते हैं। चलिए, तुम और हम लोग अपना काम क्यों नहीं करते हैं। बात तो था, यहाँ पे आपको दिख रहा है पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए, हमको जो दिख गया WH वर्ड, हमने इंग्लिश सेंटेंस से स्टार्ट भी कर दिया, WH वर्ड से कर दिया ना। चलिए, तुम और हम लोग, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, और क्या आपको बताए थे प्लूरल केस में 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, देखिए ये हम लोग क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो क्या होगा, आई एंड यू। अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब, टेंस क्या होगा, करते हैं, ता है ती है, सिंपल प्रेजेंट क्या आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दो है तो क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। अपना काम क्यों नहीं, नेगेटिव भी तो है, नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, काम है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है अब अपना काम, ठीक, यहाँ पे इसके बाद वर्ब तो आएगा नॉट डू, क्योंकि डू एडस के बाद V1 आता है। अब अपना काम है, और अपना काम यहाँ पे मेरा, आपको तो एक चार्ट हम दिए थे कि आई होगा तो माई हो जाएगा, यू तो योर हो जाएगा, ही तो हीज हो जाएगा, सी तो हर हो जाएगा, वी तो आर हो जाएगा, और दे तो देयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दो है, तुम और हम लोग। अब इसका क्या कहानी है आपको हम बताते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा से इसका पॉइंट है, आपको हम समझाने वाले हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए देखिएगा क्या है इसकी कहानी होती है। इसका कहानी क्या होता है आपको हम बताते हैं। जब भी एक से ज़्यादा पर्सन जब इसमें आता है, 2 पर्सन प्लस थर्ड, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, या आपका ऐसे आ जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन। जब ये केस हो गया, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आ गया, और यहाँ पे आपको बनाना है पजेसिव एडजेक्टिव, तो कैसे बनाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, ऐसे में जो नंबर आपका छोटा है उसका आप लेंगे प्लूरल। जो पर्सन छोटा है, अब पर्सन कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो क्या होता है सेकेंड और थर्ड, इसमें आप यहाँ पे मान रहे हैं कि जो नंबर क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग में, मान लीजिए 3 से आपका छोटा है, तो जो नंबर छोटा है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, तो जो नंबर छोटा है उसका प्लूरल हम लोग हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, हम लोग इसको 2 नंबर छोटा है तो हम लोग इसका लेंगे प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल, मतलब क्या होगा, योर। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ गया तो फर्स्ट पर्सन आपका छोटा है तो क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, आवर है। मतलब एक चीज़ तो साफ है कि अगर मोर देन 1 पर्सन में फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो उसका प्लूरल ही होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि छोटा नंबर आपका वही है। समझ में आ गया ना। सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन का प्लूरल योर हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का आपका प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वाई डू आई एंड यू नॉट डू, अब यहाँ पे देखिए तो क्या है पर्सन, फर्स्ट और सेकंड आपके चार्ट दिए हुए, क्या होगा, आर हो जाएगा, आर वर्क। देखिए तब यही चीज़ समझाए थे ना, क्या क्या समझाए थे। इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। तुम और हम लोग अपना काम क्यों नहीं करते हैं, आपको एक वजह बताना होगा, आपका हाँ या ना से आपका काम नहीं चलने वाला है। चलिए 2-3 सेंटेंसेस और करते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। चलिए 2-3 सेंटेंसेस और करेंगे। चलिए सेंटेंस यहाँ पे दे देते हैं। चलिए देखिएगा, बारिश क्यों नहीं होती है, बारिश क्यों नहीं होती है, ठीक है। फिर देखेंगे, कुत्ते क्यों
भौंकते हैं। और राम का भाई का दोस्त बाजार क्यों नहीं जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं। वहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। बारिश क्यों नहीं होती है, पहले देखिएगा बारिश क्यों नहीं होती है। मुझे दिख गया WH वर्ड है, अब क्या करें, इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। नहीं होती है ताहती है, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज। अब यहाँ पे देखिएगा बारिश में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ऐसे केस में क्या लेते हैं, इट लेते हैं हम लोग, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या लेते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लेते हैं, और इट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है, डज, ठीक है। याद रखिएगा डू डज, डू कहाँ लगता है, आई यू वी दे प्लूरल, डज कहाँ लगता है, ही सी इट नेम और सिंगुलर। चलिए वाई डज इट। अब यहाँ पे देखिएगा इट के बाद ऐसे तो एस और यस लगता है, लेकिन जब भी डू या डज लग गया तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा V1 लगेगा। वाई डज इट रेन होगा, वाई डज इट रेन्स नहीं, इट रेन्स होता, इट रेन्स होता, ठीक है, इट रेन्स होता। लेकिन जब वाई के साथ डज लग गया, डू डज के बाद हमेशा क्या होता है, V1, वाई डज इट रेन होगा, लेकिन इट रेन्स होता वहाँ पे, ठीक है। चलिए कुत्ते क्यों भौंकते हैं, फिर देखिएगा कुत्ते क्यों भौंकते हैं। अब देखिएगा वहाँ पे क्यों फिर से आ गया ना जी, WH वर्ड, ठीक है, डॉग्स है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, कुत्ते क्यों भौंकते हैं, ताहती है ते हैं, मतलब टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। डॉग्स आपका प्लूरल है, क्या लगेगा, डू, ठीक है, भौंकते हैं। इसके बाद डू या डस के बाद V1 आता है, वाई डू डॉग्स बाग, ठीक है। राम का भाई का दोस्त बाजार क्यों नहीं जाता है, देखिएगा राम का भाई का दोस्त, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का मामला है, बाजार देखिए ऑब्जेक्ट है। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, और इंग्लिश सेंटेंस में यही ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में जाता है, टू मार्केट, ठीक है। राम का भाई का दोस्त, अब यहाँ पे इसको ऐसे मत कीजिएगा, राम्स ब्रदर्स फ्रेंड, इसको ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अपॉस्ट्रोफी एस आपका 2 बार नहीं लगता है। ऐसे केस में क्या करते हैं जी, दा करके, ये आपका गलत है, आखिरी जो नाउन है उसके पहले दा लगा के बाकी को ऑफ से कनेक्ट कर देते हैं। द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया फाइनली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाजार हो गया, क्यों मुझे दिख गया, WH वर्ड, क्या करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस आप WH वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, राम का भाई का दोस्त सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, डज लगेगा। सवाल पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट से पहले खेलूंगा, आपको चाहिए वाई डज द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, ठीक है। क्यों नहीं, नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्यों, सवाल जो पूछा जा रहा है। सवाल अगर ना पूछा जाता तो कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। वाई डज द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर नॉट गो टू मार्केट, ये आपका ऐसे सेंटेंस बन गया। चलिए इसका स्ट्रक्चर आपको दे देते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपको हम बता देते हैं। इसका दोनों डबल इंट्रोगेटिव का और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, दोनों का आपको स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बता देते हैं। चलिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव का WH वर्ड होता है प्लस डू या डज, सब्जेक्ट के पहले आएगा ही आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा डू डज कहाँ लगता है, आई यू वी दे प्लूरल, डज कहाँ लगता है, ही सी इट नेम और सिंगुलर, बहुत बार हम आपको बता दी है। चलिए एक बार लिखवाते फिर से आपको, आई यू वी दे और प्लूरल के साथ डू लगता है, डज ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ। चलिए ठीक है। अब इसी का नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव भी होगा, नॉट कहाँ लगाएंगे वो भी देख लीजिए। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। बस क्या फ़र्क था, सब कुछ सेम था। WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, बस नॉट कहाँ लग गया, सब्जेक्ट के बाद। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर था। ठीक है, आपका पूरा इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव था, और आज की वीडियो में इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। कल एक इसका वीडियो आएगा, उस वीडियो आप जरूर आप देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं, कल इसका एक आखिरी वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।